व्हाइट बॉल क्रिकेट कैप्टन जो हैं वो शायद तब्दील होने वाले हैं। शायद टेस्ट क्रिकेट के जो कैप्टन हैं उनको भी चेंज किया जाए। के बाद तब से डिस्कस होना शुरू हुई है जब चैंपियंस कप के कैप्टन अनाउंस हुए हैं। तो कुछ प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं इस टूर्नामेंट के। इन टीमों के पास एक एक मेंटोर है, स्टार मेंटोर्स हैं, लेजेंड्स हैं पाकिस्तान के। 4 से 5 नए चेहरे जो हैं वो पाकिस्तान टीम में आ रहे होंगे। टाइमिंग जो है वो कुछ इस तरह की है कि सितंबर के फौरन बाद इंग्लैंड पाकिस्तान आ रहा होगा। सो दिस वाज द राइट मंथ जिसमें शायद पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट के ऊपर काम कर रहे होना था। जी तो सितंबर इज ऑल अबाउट डोमेस्टिक क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान। चैंपियंस कप शुरू हो रहा है, वनडे टूर्नामेंट जिसमें तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान के जो हैं वो खेल रहे होंगे। 5 टीमें हैं, 5 टीमों में से एक टीम है स्टैलियंस जिसको मोहम्मद हारिस कैप्टन कर रहे होंगे और उस टीम में बाबर आजम भी हैं, शान मसूद भी हैं, हारिस रऊफ भी हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की टीम है। उसके बाद बात कर लेते हैं लायंस की। लायंस को शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन कर रहे होंगे, आमिर जमाल उसमें खेल रहे होंगे, अब्दुल्ला शफीक उसमें खेल रहे होंगे। देन वी हैव डॉल्फिन्स जिसको कैप्टन कर रहे होंगे साउथ शकील। उसके बाद है पैंथर्स जिसको कैप्टन कर रहे होंगे शादाब खान। और फिर आ जाती है वुल्व्स जिसको कैप्टन कर रहे होंगे मोहम्मद रिजवान। 12 सितंबर को पहला मैच है और ये से पूरे का पूरा सितंबर ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो है ये चलेगा। तो कुछ प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं इस टूर्नामेंट के। वैसे तो एक जबरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पर आप कंपटीशन देख रहे होंगे जिसमें पाकिस्तान के तमाम अप टू 150 प्लेयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं क्योंकि हर स्क्वाड के 30 प्लेयर्स सामने आए हैं और उसके बाद 15 के स्क्वाड्स लॉक होंगे और उनका टूर्नामेंट होगा और सब कुछ जो है अपेरेंटली ऑन मेरिट है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इन टीमों के पास एक एक मेंटोर है, स्टार मेंटोर्स हैं, लेजेंड्स हैं पाकिस्तान के। मिसबाह उल हक हैं, उसके बाद सरफराज अहमद हैं, देन भी है वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक एंड शोएब मलिक। और ये वो मेंटोर्स हैं जो टीम को ऑब्वियसली बता रहे होंगे, गाइड कर रहे होंगे, कोच भी कर रहे होंगे, मशवरे दे रहे होंगे। जो ओवरऑल पाकिस्तान का इस वक्त मोराल है, जो पूरे के पूरे प्लेयर्स का मोराल इतना गिरा हुआ है बैक टू बैक डिफीट्स के बाद, चाहे टेस्ट मैचेस हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे ODI वर्ल्ड कप हो, चाहे आयरलैंड से मैच हारे वाला सीन हो, चाहे USA से जो मैच हार गए थे हम वो वाला एलिमेंट हो। तो बहुत ज़्यादा बैगेज है और उस बैगेज को बोर्ड ने यही सोचा कि मेंटोर्स के ज़रिए अपनी टीम को जो है वो मोटिवेट किया जाए और इन तमाम प्लेयर्स को पूरा 1 महीना मिले इन मेंटोर्स के साथ जिसमें वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं और फॉर्म रीगेन करने के तरीके बताएं। डोमेस्टिक क्रिकेट तो साला साल होती आई है लेकिन इस तरह का सेटअप जो है वो हमने एज सच नहीं देखा जिसमें 5 मेंटोर्स हों, स्टार स्टडीड किस्म के मेंटोर्स जो 1-on-1 कोच करें। एनीवे कट द स्टोरी शॉर्ट, फौरन से पहले प्रोज की बात करते हैं, उसके बाद कॉन्स की बात करेंगे। तो प्रोज जो है एक तो मैंने हल्का फुल्का टच कर ही लिया लेकिन लेट मी बिगिन फ्रॉम द टॉप। तो जी ये जो चैंपियंस कप वनडे है सीधी अपॉर्चुनिटी है फॉर द यंग प्लेयर्स, फॉर द न्यू फेसेस। और नदीम खान के प्रेशर में वो ये बताते हैं कि 4 से 5 नए चेहरे जो हैं वो पाकिस्तान टीम में आ रहे होंगे। और इसकी जो टाइमिंग है, टाइमिंग के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो 4 से 5 माह के अंदर अंदर पाकिस्तान में होने वाली है, तो ये ही आइडियल टाइम था कि ODI का एक टूर्नामेंट कराया जाए। ऑल ओवर पाकिस्तान जो टैलेंट है, क्रीम टैलेंट जो है उसको देखा जाए और उनमें से फिर 11 प्लेयर्स वो वाले आगे जाएं जो अच्छे फॉर्म में, अच्छे टच में, उनकी फिटनेस ठीक है। तो मेरिट को रिस्पेक्ट करते हुए जो है ये पूरे का पूरा प्रोसेस गुजरे जिसके बाद आपके पास प्लेइंग 11 आए। दूसरा प्रो जैसे मैंने पहले जिक्र किया था वो ये है कि मेंटोर्स। ये पाकिस्तान में मेरा ख्याल है पहली दफ़ा हो रहा है कि एक ऐसा टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें 5 लोकल मेंटोर्स हैं और वो मेंटोर्स हैं जिनको मॉडर्न क्रिकेट का पता है, जिनको मॉडर्न क्रिकेट का फ्लेवर जो है वो मिला हुआ है। सकलैन मुश्ताक ऑब्वियसली उस एरा में से नहीं है, वकार यूनुस भी उस एरा में से नहीं है, लेकिन ये दोनों वो हैं जिन्होंने मॉडर्न क्रिकेट टीम्स को कोच किया है, फॉरेन एक्सपीरियंस है, लोकल एक्सपीरियंस है। और उसके अलावा मिसबाह उल हक अगर हम देख लें, शोएब मलिक अगर हम देख लें, सरफराज अहमद देख लें, तो सरफराज अहमद तो अभी खैर टेस्ट भी खेले थे पाकिस्तान। तो इतने जो हैं ये करंट गेम से अवेयर हैं और यही अवेयरनेस जो है ये आपको करंट प्लेयर्स में भी ये डालेंगे क्योंकि चैंपियन मेंटालिटी है इन सारे के सारे 5 इंडिविजुअल्स की और वही मेंटालिटी जो है वो कहीं ना कहीं हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो लैक कर रही है। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी
फॉर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के इस पूरे एक महीने में कह लें वो होता नहीं है कि भाईजान अब वापस आने का टाइम आ गया है। तो ये वो महीना है जिसमें प्लेयर्स अपनी फॉर्म भी रीगेन कर रहे होंगे और अपना लोहा भी मनवा रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं कॉन्स की। तो कॉन्स जो हैं वो भी मैंने 2 ही शॉर्ट लिस्ट किए थे, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहला कॉन मेरी नज़र में ये है कि अगेन द टाइमिंग जो है वो कुछ इस तरह की है कि सितंबर के फ़ौरन बाद इंग्लैंड पाकिस्तान आ रहा होगा टेस्ट सीरीज़ खेलने। और पहले जब इंग्लैंड पाकिस्तान आया था तो वो पाकिस्तान को वाइट वॉश करके गया था। अब दोबारा इंग्लैंड पाकिस्तान आ रहा होगा और पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट का इस वक्त जो हाल है वो हमने अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट देखा है। टोटली एक्सपोज हो गई हमारी टीम। ऑस्ट्रेलिया में जाके हारना, वो भी 10, 11, 12 महीने पहले, वो एक सेपरेट सिचुएशन थी। बांग्लादेश से अपने होम में अपनी कंडीशंस में हारना, वाइट वॉश होना, तो ये एक बहुत बड़ा आई ओपनर था। सो दिस वाज द राइट टाइम, दिस वाज द राइट मंथ जिसमें शायद पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट के ऊपर काम कर रहे होना था। आइडेंटिफाई तो किया है शान मसूद ने और कोच ने भी कि मसले कहाँ हैं। सीधा सीधा फटीक का मसला है, सीधा सीधा फिटनेस का मसला है। जो शान मसूद कहते हैं वो वाली एनर्जी नहीं है पाँचों के पाँचों दिन में जो दूसरी टीमें लेकर आ रही हैं। हमारे प्लेयर्स में वो एनर्जी नहीं है। थोड़ा सा T20 वाला माइंडसेट बन चुका हुआ है। टेस्ट क्रिकेट में तो एनर्जी ही डिफरेंट चाहिए होती है। तो जब एनर्जी डिफरेंट चाहिए होती है तो इस महीने में उन एनर्जीज पर काम करना चाहिए था, जबकि अब इस महीने में एक कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन के अपने जो है प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसमें आपने प्लेयर्स को रेस्ट भी देना होता है, आपने प्लेयर्स को एक गेम स्टाइल को अडेप्ट करना होता है उन कंडीशंस को। तो अब ये तो फैसलाबाद में खेल रहे होंगे, ये तो पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही फैसलाबाद में, एक ही पिच के ऊपर, एक ही ग्राउंड के ऊपर। तो वो वाला एक्सपोजर और एक्सपीरियंस शायद प्लेयर्स को इस महीने में ना मिल पाए जो रिक्वायर्ड है फॉर दी टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड। तो ये एक मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा कौन है कि टाइमिंग का कुछ थोड़ा सा ना मसला है। ये थोड़ा सा रश्ड लग रहा है। शायद ये होम सीरीज़ निकल जाती तो उसके बाद अगर इस तरह का टूर्नामेंट रख लिया जाता, लेकिन जाहिर है स्केड्यूल्स जो बना रहे हैं उनको हमसे बेहतर पता है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। बट दिस कैन बी अ प्रॉब्लम क्योंकि प्लेयर्स शायद टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा खेल जाए लेकिन उस टूर्नामेंट की नेचर वनडे, आगे टेस्ट आ रहा है, फिर से वही 5 दिन की ख्वारी। तो 5 दिन की ख्वारी के लिए तो स्टेमिनाज बढ़ाने के लिए आप एक दिन 5 मिनट का रन मारते हो, अगले दिन 7 मिनट का स्टेमिना आता है, फिर तीसरे दिन 15 मिनट का रन का स्टेमिना आता है, फिर यूं करके आपके स्टेमिनाज बढ़ते हैं। तो अब वो स्टेमिना कैसे बढ़ेगा ये मेरी समझ से बाहर है। सो इट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द कोचिंग स्टाफ अगेंस्ट इंग्लैंड। कैप्टन साहब जो हैं उनको भी वो उनका मसला वहीं का वहीं होगा कि एक तैयारी जो है वो बहुत अच्छी नहीं हुई। बट यू नेवर नो, लेट्स सी क्या होता है। दूसरा कौन इस टूर्नामेंट का ये है कि पूरा टूर्नामेंट जो है पूरे के पूरे 30 दिन एक ही ग्राउंड में टूर्नामेंट हो रहा होगा। तो ये इसलिए एक प्रॉब्लम है क्योंकि ये अपेरेंटली प्रेपरेशन है, ठीक है, जिसमें आप टेस्ट हो रहे होते हो। तो अगर आपको पिच वही मिल रही है, कंडीशंस वही मिल रही हैं, रोज़ाना हर टीम को सेम कंडीशंस मिल रही हैं, तो आपकी जो लर्निंग है ना वो आके कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो अगर इतना बड़ा टूर्नामेंट बनाया था और सारे मामला किए थे तो शायद अगर एक वेन्यू की जगह 2 या 3 वेन्यूज़ होते तो प्लेयर्स बेहतर से टेस्ट भी हो जाते और प्लेयर्स को चैलेंज भी ये वाला फील होता जो उनको हर टूर्नामेंट में दुनिया में फील हो रहा होता है। आई थिंक ये 2 कॉन्स हैं। फिलहाल ज़्यादा प्रोज ही हैं क्योंकि द मोर द क्रिकेट द बेटर इट इज़ फॉर द प्लेयर्स। इसके साथ ही एक और चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कशन में आ रही है, वो ये आ रही है कि वाइट बॉल क्रिकेट कैप्टन जो हैं वो शायद तब्दील होने वाले हैं। बल्कि अभी लेटेस्ट तो ये भी चल रही है कि शायद टेस्ट क्रिकेट के जो कैप्टन हैं उनको भी चेंज किया जाए। तो ये 2 र्यूमर्स हैं, पता नहीं कहाँ से निकले हैं, क्या मामला है, लेकिन ये बातें डिस्कस हो रही हैं। और मेनली ये बात तब से डिस्कस होना शुरू हुई है जब चैम्पियंस कप के कैप्टन अनाउंस हुए हैं और उसमें मोहम्मद हारिस जो हैं वो स्टैलियंस के कैप्टन हैं और उसी टीम में शान मसूद भी खेल रहे हैं, बाबर आजम भी खेल रहे हैं। तो बाबर आजम और शान मसूद उन्होंने बहुत सारी कैप्टनसी की भी है फॉर पाकिस्तान। अब मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि शायद हायर मैनेजमेंट जो है वो अब नए कैप्टन की तलाश में है। सरफराज अहमद का मैं यहाँ पे कोट करूँगा प्रेसर, उनमें उन्होंने बोला था कि इन टूर्नामेंट्स के जरिए हमें बैकअप प्लेयर्स भी मिलेंगे, बैकअप कैप्टन भी मिलेंगे कि अगर एक कैप्टन अनफिट है या फॉर्म से बाहर है तो दूसरा कैप्टन कौन होगा, दूसरा बाहर है तो तीसरा कौन होगा। तो वो तो नज़र आ रहे हैं। साउद शकील वैसे ही वाइस कैप्टन आपके बन चुके हैं बांग्लादेश के। जो आपके शाहीन अफरीदी हैं उनको भी कैप्टनसी मिली थी, ऑल्दो बहुत जल्दी उनकी कैप्टनसी जो है उनसे छीन ली गई, लेकिन उनका तो पहले ही इस्टेब्लिश्ड है कि वो कैप्टनसी करते हैं। लाहौर कलंदर्स के लिए भी वो करते हैं कैप्टनसी। देन वी कम टू शादाब खान, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी कैप्टन हैं, पाकिस्तान को भी उन्होंने कैप्टन किया हुआ है, वाइस कैप्टन भी रहे हुए हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान भी वाइस कैप्टन रहे हुए हैं, मुल्तान सुल्तान को भी कैप्टन करते हैं।
तो अब आ जाके नया कैप्टन तो एक ही सामने आ रहा है जो कि है मोहम्मद हारिस। और मोहम्मद हारिस की टीम में जो 2 लोग खेल रहे हैं वो पाकिस्तान के कैप्टन हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ से ये बात निकली है कि शायद ये दोनों ही अब प्लान्स में नहीं है मैनेजमेंट के, इसलिए इनको बिल्कुल ही यूटिलाइज नहीं किया गया फॉर द कैप्टनसी। लेकिन इसकी फ्लिप साइड क्या है? फ्लिप साइड ये है कि इन्हीं दोनों को रेस्ट दिया जाए डोमेस्टिक कप में, इसलिए रेस्ट दिया जाए ताकि वो अपनी गेम पर फोकस कर सकें। और यही वो मोमेंट्स होते हैं, यही वो टाइम्स होते हैं जिसमें प्लेयर्स अपनी गेम पे फोकस करके गेम को इम्प्रूव कर लें। तो प्रॉबेबली दिस कुड बी अनदर रीज़न। तो ये सब पता चल जाएगा कि क्या उनके प्लान्स में इनकी गेम की इम्प्रूवमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो है, या फिर इनके जहन में ये है कि नहीं भाई अब तो ये 5 नए लोग हैं, इन्हीं में से कुछ ना कुछ जो है वो आगे कैप्टनसी के लिए जा रहा होगा। ये वक्त बताएगा। आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट के कैप्टन जो है वो आप क्या चाहते हैं कि कौन होने चाहिए, और रेड बॉल क्रिकेट के कैप्टन आप क्या चाहते हैं कौन होने चाहिए। इसके अलावा आपका क्या ख्याल है, ये जो चैंपियंस कप वनडे है क्या ये पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करेगा या इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा? अपने ओपिनियन से हमें आगाह करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर आपको मेरी बातें ठीक लग रही हैं तो लाइक कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्रिकेटिंग स्टोरी के साथ। खुदा हाफिज़।